मुस्तफा साहब मैं सवाल छोड़ के गया था, हाइब्रिड रिजीम का है, फॉर्म 47 का है, बिलाल साहब को रूल ऑफ लॉ तबाह हो गया, पार्लियामेंट तबाह हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेवकूत हो गया, ये हुकूमत चल भी रही है, फ्लरिश भी कर रही है, जंग भी एस्टैब्लिशमेंट जीत गई है, पीछे रह के गया भाई? क्यों इमरान खान को निकालें, क्यों इत्तेहाद करें, क्यों इलेक्शन दोबारा हो? आपने इसी सवाल में जवाब भी दे दिया, जंग एस्टैब्लिशमेंट जीत गई। वो तो ऑब्वियसली उन्होंने तो आप इनको जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं इनको अगर किसी हिसाब में नहीं रखते तो दुनिया क्यों रखे और पाकिस्तानी क्यों रखें? नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हम एक चीज का मतलब नहीं समझते, वो है इखलाकी हैसियत, पब्लिक सैंक्शन। डिक्टेटर्स भी जब कब्जा कर लेते हैं उनको भी फिर रेफरेंडम कराना पड़ता है। क्यों कराते हैं वो रेफरेंडम? लेजिटिमेसी के लिए, मॉरल अथॉरिटी के लिए। तो आज इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला है, देखिए सियासी मुखालिफ ये हमारे जरूर हैं, मैं कभी भी किसी भी सियासी मुखालिफ को सियासी दुश्मन नहीं समझता, बिल्कुल ठीक, सियासी मुखालिफ जरूर है, लेकिन आज इनके पास पब्लिक की ना मैंडेट है ना इखलाकी हैसियत है जो पब्लिक की जानिब से दिया इनको गया। जरूरत क्यों है कि हुकूमत है पंजाब में, यहाँ पे इनकी फेडरल मौज कर लेकिन रहे हैं। आप ये मौजें कब तक चला लेंगे? 5 साल। आखिर आपने दोबारा अवाम के पास जाना है। अब जब दोबारा आपने अवाम के पास जाना है और किसी ना किसी वक्त तो जाना है, तो क्या आप फिर इस तरह का इलेक्शन कराएंगे? तो आप फिर तूल दे देंगे एक सियासी बहरान को, नए आप बीज बो देंगे। तो हमने जो फैसला करना है यार, जो वो तो आपके फैसला साथ ये चार्टर हुआ था करना ना है पीपल्स पार्टी कि के साथ, दायरों का सफर कब खत्म देखिए करेंगे? पहले चार्टर डेमोक्रेसी में जब आप पीपल्स पार्टी में, इनका क्या एग्रीमेंट हुआ था? एक दफा तुम, एक दफा हम। नहीं, ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था। एग्रीमेंट की जो असल स्पिरिट थी, वो स्पिरिट ये थी, उसकी शिक नंबर 13 आप उठाकर देखें कि इस मुआहदे को दस्तखत करने वाली जमात हुकूमत में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद नहीं लेगी और अपने मद मुखालिफ को हुकूमत से निकालने के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद ये आप नहीं ठीक लेगी। कह रहे हैं। इमरान खान ने रूल्स ऑफ गेम चेंज कर दिए। उन्होंने कहा जनाब ये दोनों तो एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल। रूल हो गए, मैं हाजिर। बिल्कुल। फिर ये क्या करें? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये दायरों का सफर हमने कभी तो खत्म करना है। अब बताओ भाई, पाकिस्तान ये के दायरों का अंदर सफर- होती हुई जो तब्दीलियां हैं, मॉरल, देखें मैंने जो आपको पहले बात की, आधा पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन सतह गुर्बत से नीचे है। ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हमने इनको कैसे सतह गुर्बत से बाहर निकालना है। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर सेहत, तालीम, उसके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के नंबर्स उठाकर सर वो ये देखिए, निकालने सबसे का हाई आपका अहम सवाल पॉइंट है, वो मैं रख रहा हूं के सामने। आप मॉरल अथॉरिटी की जो आपने बात की है, बिलाल साहब, मॉरल अथॉरिटी कोई है, उसकी कोई हैसियत पाकिस्तान में? और आपके पास मॉरल अथॉरिटी है हुकूमत करने की? देखिए कामरान साहब, बात ये कि अब आपने ये प्रोमो की लाइन है भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जरा कैमरा इधर देखिए, ये बातें करके कि मॉरल अथॉरिटी आपके पास है हुकूमत किसी करने के की? कहने से तो मॉरल अथॉरिटी बढ़िया गिर नहीं जाती। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुस्तफा भाई हैं, मगर देखिए बात ये, देखिए वो जो किसी के ये लेक्चर्स हम सुनते आ रहे हैं, अभी भट्टी साहब भाई हैं बात कर रहे थे कि वो पता नहीं लंदन पैसे गए, ये वो बहुत घिसी पिटी पुरानी कहानी है। मतलब कि अब 2 जनरेशन से हम सुन रहे हैं। मैं 90 की दहाई से ये कहानी सुन रहा हूँ सर, तब से मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि सर, जिस तरह आपने कहा कामरान साहब, बात यह है कि ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा रही है मुआशी सतह पर भी। ये लोगों का ख्याल था, मैं आपको याद कराता हूँ, पिछले साल फरवरी में क्यों पीटीआई पे उस टाइम पे डायलॉग नहीं किया था पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का? इनका ख्याल था हालात इतने मुश्किल हैं कि पिछली जून तक ही मुआशी हालात बेकाबू हो जाएंगे, किसी से संभाले नहीं जाएंगे। वो संभल गए, ये बात सही है। महंगाई भी नीचे आ गई, IMF के साथ प्रोग्राम भी चल पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता मईशत का पहिया भी चलने लग गया, स्टेबिलिटी भी आ गई। इस जंग के दौरान भी IMF ने हमारा ये मैंने सारी बातें बता दी, वो उस पॉइंट पे है ना जो पॉइंट आपके पास नहीं है, कि आपका मॉरल अथॉरिटी नहीं है। अगले इलेक्शन में आपने नहीं जाना, वो कह रहे किस मुंह से आप जाएंगे वोट लेने? नहीं, हम कारकर्दगी की बुनियाद भाई पर वो इसी जाएंगे। मुंह से जाएंगे। जंग आपके सामने जंग एक टीम वर्क के साथ हमने आपके सामने जीती। ठीक है। हर महाज पर, बैन अवी सतह पर, मुआशी महाज पर भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब के अंदर मैं आपको हल्के में बताता हूँ, ऑन द ग्राउंड काम होता हुआ नजर आ रहा है, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी। सर वो कह रहे हैं कि अब तो हम जंग भी जीत गए भाई, बुनियाद पर हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। भाईजान मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास है, फिर 1 मिनट के बाद भाईजान पहली बात तो ये है कि भाई ये कहानियां नहीं है, ये करप्शन कहानियां नहीं, ये सच थे जो आपने झूठ किए। हुदैबिया सच था, फ्लैगशिप सच था, अल-अज़ीज़िया सच था, एवनफील्ड सच था, TT सच था, डॉक्यूमेंटेड केस थे, 35 अरब सच थे। आप मुसल्लत हो गए, लेकिन आप जो लोग हैं, आपका वजूद बदनसीबी है जमहूरियत की, बदनसीबी है सिविलियन बालादस्ती की, बदनसीबी है वोट की इज्जत की, 26वीं यानी तरमीम पीका। सर आप जंग जीत गए हैं, जंग हम आपके साथ हैं, जंग आप एक और लड़ेंगे, हम आपके साथ होंगे, लेकिन आप जंगें लड़ने के लिए नहीं आए थे। आप आए थे कि हम वोट की इज्जत देंगे, आप आए थे पार्लियामेंट मजबूत होगी, आप आए थे आइन, आपने सारों का सवा सत्यानाश कर दिया। अब हमें उस तरफ लगा के कह रहे हैं कि जंग हम जीत गए हैं, इधर हमने इशारिये बेहतर कर रहे हैं। भाई जमहूरियत के इशारिये बेहतर हुए, पार्लियामेंट के इशारिये बेहतर हुए, दुनिया आपको किस नजर से देखती है?
पूरी दुनिया में जाके देख लें मजाक बने सर हुए ये हैं। राइट टू रिस्पॉन्ड वक्त की किले होगी प्रोग्राम से पहले। जी भाई आपके पास तो है ही कुछ नहीं, मैंने जी, हिसाब लगाया वो भट्टी सही साहब के कह रहे पॉइंट हैं। ऑफ मेरे व्यू ख्याल देखो ना। से मेरे ख्याल से हुकूमत वही सही थी जिसका भट्टी साहब को शायद याद कर रहे हैं, वही वाली थी तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन वाली हुकूमत ठीक थी। हुकूमत तो वही ठीक थी जिसके अंदर 2 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले गए थे। हुकूमत तो वही सही थी जिसके अंदर इमरान खान साहब रोजाना खड़े हो कहते थे मैं एसी उतारूंगा और फलाने को जेल में डालूंगा। हुकूमत तो उस्मान बुज़दार की ठीक थी वो पंजाब भी में। ठीक नहीं थी और आपकी भी ठीक नहीं। नहीं माशाल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर, ये आप हर लिहाज से देख लें। आप लोगों को हजम नहीं होता अलग बात है, मगर हकीकत अच्छा यही है। हम लोगों को बड़ी नहीं पार्टी सर, हमारे खिलाफ आपसे मुराद मतलब कि मेरे भाई 10 जगह पे हाथ डाल रहे हैं आप, क्योंकि हमने उनको भी समझाया हुआ है कि इन पे यकीन ना करना, एंड पे हमने आपके काम आना है। अच्छा। मुल्क के साथ खड़े। एक ब्रेक के बाद सर मुफ्ती अनवाज खोकर साहब इसको वाइंड अप करेंगे। एक मैं भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करता हाँ भाई हैं, मगर भट्टी एक साहब भी बहस तो उनके हो साथ रही है, है। आपको नहीं पता इनका भी। अभी आपको मैं ब्रेक में समझाता हूँ, मुझे ठहर जाए।